नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके इस्लामिक कट्टरपंथी कैसे कट्टरता को आगे रखकर नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, इसके सबूत लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इनमें पढ़े लिखे जाहिलों की जमात भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और इसका सबसे बड़ा सबूत सामने आया है यूपी से, जहां एक मुस्लिम आईएएस अधिकारी अपने घर पर कट्टरता की पाठशाला लगाते हुए दिखाई दिया, जिसके बचाव में इस्लामिक कट्टरपंथियों की जमात के साथ ही लिबरांडियों की फौज भी उतरते हुए दिखाई दी। लेकिन सीएम योगी पहले ये साफ कर चुके हैं कि जो भी प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसका अच्छा खासा इलाज भी होगा। इसीलिए सीएम योगी ने खुद इस कट्टरपंथी आईएएस पर एक्शन लेते हुए इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी थी और अब एसआईटी की जांच में मजहबी कट्टरता में अंधे हुए इस आईएएस की हरकतों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसने इसकी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। जी हाँ, धर्मांतरण को लेकर वीडियो मामले में फंसे उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन पर सीएम योगी कड़ा शिकंजा कसने के मूड में आ गए हैं और इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है। और अब इस आईएएस पर जो एक्शन होने वाला है, शायद इसने भी कभी नहीं सोचा होगा। दरअसल इफ्तिखारुद्दीन धर्मांतरण मामले में गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसमें साफ हो गया है कि उन्होंने कानपुर के आयुक्त रहते हुए सरकारी बंगले का दुरुपयोग किया और उन्होंने किताबें भी लिखी। पिछले महीने ही उनके कुछ वीडियो सामने आए थे जिसमें वो धर्मांतरण के फायदे गिना रहा है। इसीलिए अब इफ्तिखारुद्दीन बुरा फंस गया है, क्योंकि उसने एक बड़ा गुनाह किया है। क्योंकि सरकारी अफसर होने के कारण जो उसने किया वो एकदम नियम कानूनों के खिलाफ है और एसआईटी ने जो रिपोर्ट शासन को सौंपी है उसमें यह साफ हो गया है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। नियमों के मुताबिक दोष सिद्ध होने पर उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त भी किया जा सकता है। यही नहीं, राज्य सरकार उन्हें सस्पेंड भी कर सकती है। असल में इस मामले में एसआईटी ने कानपुर के पूर्व कमिश्नर इफ्तिखारुद्दीन को सरकारी पद और संसाधनों के दुरुपयोग का दोषी माना है और एसआईटी ने शासन को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। फिलहाल आईएएस इफ्तिखारुद्दीन वर्तमान में यूपी परिवहन विभाग का अध्यक्ष है, लेकिन राज्य में पूर्व की सपा सरकार के दौरान वो कानपुर के कमिश्नर के पद पर था और इस दौरान वो अपने सरकारी आवास पर धार्मिक सभाएं आयोजित करता था। इस बात को उसने एसआईटी के सामने भी माना है और बताया है कि विवादित वीडियो उसके सरकारी आवास की है। ये नहीं, इन वीडियो में वो धर्मांतरण के फायदे गिना रहा था। फिलहाल एसआईटी को 80 वीडियो मिले हैं और इसी आधार पर एसआईटी ने 207 पन्नों की अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसके साथ ही उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं जिन्हें बिहार के सीवान से छपाया गया है। दरअसल राज्य में यह मामला सामने आने के बाद पिछले महीने सीबीसीआईडी डीजी जीएल मीणा और एडीजी कानपुर भानु भास्कर की 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने सरकारी पद पर रहते हुए इस्लाम का प्रचार किया और अपने पद का दुरुपयोग किया है। इसके लिए एसआईटी ने कमिश्नर आवास में नियुक्त कर्मचारियों से पूछताछ की है, जिससे साफ पता चलता है कि दूसरे धर्म के लोगों से इफ्तिखारुद्दीन को नफरत थी और उसने अपने घर पर ज्यादातर कर्मचारी मुस्लिम ही रखे थे। कुल मिलाकर इतना तो साफ है कि अब योगी के कानून डंडे से इफ्तिखारुद्दीन का बचना मुश्किल है। उसे किए की सजा तो मिलकर ही रहेगी। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।